आज हम तिल मावा के लड्डू बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम सर्दियों में बनने वाले स्पेशल लड्डू तिल मावा लड्डू बनाएंगे। तिल गुड़ के भी लड्डू बनाए जाते हैं। तिल खाना सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सफ़ेद तिल को धीमी आँच पर भून लिया है। तिल को जब भी भूनना हो उसे धीमी आँच पर ही भूनें, नहीं तो ये जल जाएंगे। तिल भुनने की ये पहचान है कि अगर तिल भुन गया है तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और ये हल्के से फूल भी जाएंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि तिल भुन चुका है। इसे हम अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब इसी पैन में मावा को भूनेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मावा लिया है और उसे भी हम धीमी आंच पर भून लेंगे। मावा को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, जिससे भुनने में आसानी हो। अगर मावा बिना भुने लड्डू बनाए जाएं तो लड्डू ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। लड्डुओं की शेल्फ लाइफ ज़्यादा देर तक चले, इसलिए इसका भुनना बहुत ज़रूरी है। मावा भुन जाएगा तो इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। यही मावा भुनने की पहचान है। अब देख सकते हैं इसमें से चिकनाई निकलना शुरू हो गई है। मावा भी भुन गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। मावा ठंडा हो गया है। इसे एक अलग बोल में निकाल लें और जो तिल हमने भुने थे उसे भी ब्लेंड कर लें। चाहे तो आप उसे दरदरा भी पीस सकते हैं और उसे भी इस मावा में मिला देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब मीठे में आप इसमें या तो गुड़ मिला लें या फिर बूरा यानी कि पिसी हुई शक्कर इसमें मिला सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर मैं इसमें बूरा मिला रही हूँ, यानी पिसी हुई शक्कर है। और बूरा भी मैंने लगभग 250 ग्राम ही लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने से भी ये बहुत मीठा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा मीठा ना हो, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम से थोड़ा कम ही लिया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिला सकते हैं, जितना मीठा आपने खाना हो। मॉडरेट मीठा के लिए 250 ग्राम से थोड़ा कम ही लें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ी काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। यहाँ पर हथेलियों को चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तिल में अपने आप ही तेल होता है, इसलिए इसमें काफ़ी चिकनाई भी है। और इसके जिस आकार में आप लड्डू चाहें उस आकार में बना लें। और देखिए, ये बनाना कितना आसान है। मिनटों में ये लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमारी ये स्वादिष्ट मिठाई कितनी जल्दी तैयार हो जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती है और मिनटों में तैयार हो जाती है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। इसके साथ साथ ये पौष्टिक भी होते हैं, क्योंकि तिल खाना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला रहे हैं तो उन्हें भी भून लें, नहीं तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। इसमें सभी चीज़ें अच्छे से भुनी होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, है ना ये बहुत अच्छी आसान सी रेसिपी, जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। और देखिए, सभी लड्डू बन करके तैयार हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये लड्डू बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।